हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी सेक्स लिंकेज की, उसके दो एग्जाम्पल थे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम इन दोनों की जो 8 कंडीशंस आपकी सिलेबस में दी हुई हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम जैसे एक एग्जाम्पल लें कि हीमोफिलिक मेल और नॉर्मल फीमेल, इनकी यदि मैरिड होती है तो इनसे बनने वाली प्रोजेनी कितनी होगी और उनका रेशियो क्या होगा, कौन सी मतलब कितने लड़की या लड़के सन या डॉटर हीमोफिलिक होंगे और कितने नॉर्मल होंगे, ये कैसे पता चलेगा। इसके समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अगर हीमोफिलिक मेल बोला है तो हम उसके गैमीट्स कैसे बनाएंगे, नॉर्मल फीमेल बोली है तो हम उसके गैमीट्स कैसे बनाएंगे। बहुत ध्यान से एक बार में समझिएगा। हमने यहाँ पर एक्स और वाई लिख रखा है, अभी मैं इसे साफ कर दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ये हम बोलते हैं फीमेल के लिए, फीमेल की क्रोमोसोम का मेकओवर है, ये मेल के क्रोमोसोम का मेकओवर है। यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई भी साइन नहीं देख रहे हैं, मतलब मेल फीमेल भी नॉर्मल है और मेल भी नॉर्मल है। 3 तरह की कंडीशन फीमेल के साथ बनती हैं और केवल 2 तरह की कंडीशन मेल के साथ बनती हैं। देखिए, यदि हम कहें नॉर्मल फीमेल है तो यहां से केवल एक आएगा गैमीट एक्स, नॉर्मल फीमेल। पर यदि हम बोल दें कि यहाँ पर एक एच है केवल, तो फीमेल में चूंकि ये जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है वो दोनों ही एक्स लिंक्ड डिसीज है, तो फीमेल अगर हम कहें कैरियर है तो एक्स गैमीट 2 बनेंगे, एक एक्स एच और एक एक्स। बट यदि पूरी तरह से डिसीज्ड है तो यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम ही इफेक्टेड होंगे, तो डिसीज्ड में आ जाएगा एक्स एच और एक्स एच। बहुत ध्यान से समझ ले, मैं एक बार और बता देती हूँ। यदि यहाँ पे नॉर्मल होगा तो नॉर्मल में किसी भी क्रोमोसोम पर हीमोफिलिक साइन नहीं है। यदि कैरियर बोला जाए, कैरियर मतलब केवल एक ही क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो गैमीट 2 बनेंगे। बट यदि बोला जाए डिसीज्ड है, तो डिसीज्ड में दोनों है तो क्रोमोसोम केवल एक ही आएगा, गैमीट एक्स एच। इसके अपोजिट यदि हम मेल में बात करें, मेल में चूंकि ये एक्स क्रोमोसोम की डिसीज है तो केवल एक्स ही क्रोमोसोम इफेक्टेड होगा, वाई पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो मेल या तो नॉर्मल होगा मतलब एक्स और वाई, और या फिर डिसीज होगा एक्स एच और वाई। तो मेल में केवल 2 कंडीशन बनेंगी और फीमेल में इसकी 3 कंडीशन बनेंगी। तो टोटल इन 5 कंडीशंस के बेस पर आप किसी भी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पहली कंडीशन लिखी हीमोफिलिक मेल और नॉर्मल फीमेल। अब हीमोफिलिक मेल में आप क्या लिखोगे, ये इस तरह के गैमीट आएंगे एक्स एच वाई, तो इसके गैमीट 2 बनेंगे एक्स एच और वाई। और फीमेल नॉर्मल बोली है तो फीमेल नॉर्मल इसका एक गैमीट आएगा एक्स, एक्स का इसके साथ में गैमीट बनेगा एक्स एच एक्स, इस वाई का एक्स के साथ में एक्स वाई। बनने वाली प्रोजेनी जो होंगी आप देख सकते हैं, फीमेल जो बनेंगी वो कैरियर होंगी और मेल जो होंगी वो नॉर्मल होंगी। इस तरह से आप कोई भी कंडीशन लाएंगे तो आप उसमें कंडीशन को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 50-50% का रेशियो आएगा इसमें, 50% सन जो होंगे वो नॉर्मल होंगे और डॉटर जो होंगी वो कैरियर होंगी। इस तरह से आप किसी भी कंडीशन को जो सिलेबस में दी है उन्हें कवर कर सकते हैं। इसी तरह से लास्ट टॉपिक हमारा जेनेटिक्स का बच रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी पेपर ऐसा नहीं होता है किसी भी बोर्ड में वहां से क्वेश्चन ना आए। नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक डिसऑर्डर कंप्लीट एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।